तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे, चाहे हमारे पुरुष हैं चाहे महिला बहनें हैं, ये प्रतिज्ञा करके उठोगे कि आज जब हम शाम को घर जाएंगे तो पहले अपने परिवार को समझाएंगे, परिवार को तैयार करेंगे कि हाथी का ही बटन दबाना है, इसके अलावा हमें कुछ और दिखाई नहीं देता, हाथी ही दिखाई देता है। और जब परिवार तैयार हो जाए तो सुबह को पड़ोसी को तैयार करना है, जब पड़ोसी तैयार हो जाए तो गली के लोगों को तैयार करना है, जब गली के लोग तैयार हो जाए तो फिर मोहल्ले के लोगों को तैयार करना है, जब मोहल्ले के लोग तैयार हो जाए तो दूसरे समाज के लोगों में जाकर भाईचारा बनाना है। हर समाज के बीच में, मुस्लिम समाज में जाना है, पिछड़े समाज में जाना है, नाई गलिया कुमार भीमन गुर्जर अहीर के घर में जाना है, अपर कास्ट के गरीब लोगों के घरों में जाना है, उनसे कहना है कि भाई इस बार आप लोग जो लोकसभा के चुनाव में धोखे में आए थे, इस बार हमें धोखा नहीं खाना है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के हाथी को वोट देकर बहुजन समाज पार्टी को ताकतवर बनाना है और इसकी सरकार बनानी है। बन जाएगी, देर नहीं लगेगी। वोट तुम्हारे पास है, वोट तुम्हारा है, उनके पास कुछ नहीं है, उनके पास तो 5% वोट है, तुम्हारे पास 95% वोट है। गरीबों का वोट 95%, अमीरों का वोट 5%। और ये अमीर बन जाते हैं जाकर के। नहीं, इस बार कह दो, इस बार कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के झांसे में नहीं आना है, धोखे में नहीं आना है, बहुत मूर्ख बनाया है, इस बार हमें मूर्ख नहीं बनना है। वैसे मैं एक बात बता रहा हूं, मैं बहुत दुखी होकर के ये बात कह रहा हूं, किसी को भी मूर्ख बनाना आसान काम है, लेकिन मूर्ख को ये समझाना बहुत कठिन काम है कि तुम्हारा मूर्ख बनाया जा रहा है। हम चिल्लाते हैं रात दिन कि ये कांग्रेस बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोग तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन ये चमचे लोग इतने तेज धमाके से इतना प्रचार करते हैं, बीएसपी तो हार जाएगी, बीएसपी तो कहीं नहीं रहेगी, इसलिए आप कह दो अरे बीएसपी कैसे हारेगी, बीएसपी जीतेगी, बीएसपी के पास वोट है, वोट हमारा है, इस बार हाथी का बटन दबाएंगे और बहुजन समाज पार्टी को जिताएंगे। कैसे भला ना जीतेंगे? जीतेंगे नहीं जीतेंगे? जीतेंगे। इस बार कांग्रेस को भारी बहुमत से जिता करके हमें विधानसभा में भेजना है, इसलिए आप लोग तैयार होकर के जाएंगे यहाँ से। आप लोगों को पूरी ईमानदारी के साथ एक एक आदमी को यहाँ से वर्कर बन करके निकलना है और वो अपनी ड्यूटी को निभाएगा और अपने मोहल्ले में जाकर के प्रचार करेगा कि बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा होना है, बहुजन समाज पार्टी के प्रचार में जाना है, बहुजन समाज पार्टी हाथी को बटन दबाना है, बहुजन समाज पार्टी को जिताना है, तो आपका कल्याण हो जाएगा। और बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, इन लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही थी, यहां 14% वोट आपका हो चुका था, तो कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों की छवि खराब हो रही थी बहुत बुरी तरीके से। 2000 के अंदर जब इन दोनों की छवि खराब हो रही थी, तो इस केजरीवाल को तैयार किया इन दोनों पार्टियों ने मिलकर के, कांग्रेस बीजेपी वालों ने, कि भाई किसी भी रूप में बीएसपी को वोट नहीं जाना चाहिए, इसलिए तू खड़ा हो जाए। तो इस केजरीवाल ने इन दोनों को गाली दे करके मोदी एंड राहुल को, और ये सत्ता में आया और अपनी सरकार बनाई। और इसमें भी वही जो बीजेपी कांग्रेस चाल चलती है, ये भी वही चाल चला, तुम्हारा वोट लेना था, लिया और अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस बार ये चौकोर मुकाबला है, चौकोर। आम आदमी पार्टी की साथगिरी है, वो नीचे आ रही है और कांग्रेस भी थोड़ा सा ऊपर बढ़ रही है और बीजेपी भी। इन तीनों की लड़ाई के बीच में बहुजन समाज पार्टी इन तीनों को हराकर बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आएगी। अगर आप लोगों ने जरा भी अपने
परिचय दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा। और यदि आप फिर इन चमचों के चक्कर में आ गए और इन चमचों के जाल में फंस गए, इन प्रलोभनों में आ गए, तो फिर मुझे मत कहना। आपको रोने के अलावा कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रोना ही पड़ेगा। क्यों रोना पड़ेगा? क्योंकि इन बीजेपी आम आदमी पार्टी के लोगों ने जब से सत्ता में आई है, या कांग्रेस पहले से सत्ता में थी, इन्होंने तुम्हारा रोजगार छीन लिया, तुम्हारी शिक्षा छीन ली, स्कूल बंद हो रहे हैं और ये दिखावा कर रहे हैं कि हम तालीम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं, ये लोग तुम्हारी तालीम को खत्म कर रहे हैं, ये तुम्हारी शिक्षा को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। जिसे ज्ञान हो जाएगा वो फिर किसी के बहकाए में नहीं आएगा। इसलिए इनकी शिक्षा को कमजोर करो, इनकी शिक्षा को बंद करो। और जब शिक्षा खत्म कर गई तो इन मोदी जी ने तुम्हारे सारे सरकारी डिपार्टमेंट बेच दिए, सब बेच दिया। खरीदने वाले दो, बेचने वाले दो। ये कौन है खरीदने वाले? गौतम अडानी और अंबानी ये खरीदने वाले हैं, पूंजीपति लोग। बेचने वाले कौन है? ये मोदी और अमित शाह बेचने वाले हैं। ये दोनों खरीद और फरोख्त का ये व्यापारी लोग हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं। इन दोनों ने, इन चारों ने मिलकर के आप लोगों को मूर्ख बनाया है। इसलिए आज दूर दूर तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सब लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे लोग जाग जाए ईमानदारी के साथ, और इस चौकोर मुकाबले में बहुजन समाज पार्टी जीत कर जाएगी, ये मेरा वादा है। अगर आप सब लोग जाग गए तो आपने वादा किया है कि हम जाग चुके हैं और यहां से जाने के बाद हम पूरी ईमानदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जी जान से एकजुट होकर इनके किसी के बहकाए में नहीं आओगे और बहुजन समाज पार्टी की नेता, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर इस बार हम बैलेंसिंग पावर में नहीं बल्कि सरकार बनाने की होड़ में आएंगे। सरकार बनेगी तो बहुजन समाज पार्टी बनेगी, वरना हम किसी की बनने नहीं देंगे, चाहे दोबारा चुनाव के लिए तैयार हो जाओ। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी क्यों बनाई? मान्यवर कांशीराम साहब को जरूरत क्यों पड़ी बहुजन समाज पार्टी बनाने की, जबकि इतनी सारी पार्टियां थी? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये उस समय 7 राजनीतिक राष्ट्रीय पार्टियां थी, सबके अध्यक्ष पूंजीपति थे, एक भी पार्टी का अध्यक्ष गरीब नहीं था। और इन्होंने, मानवर कांशीराम साहब कहते थे, एक उदाहरण दिया करते थे, क्या? जैसे किसी गांव में कुश्तियों का दंगल हो रहा था, वहां की मैनेजमेंट कमेटी ने घोषणा की, जो पहलवान कुश्ती जीतेगा उसे हम एक बकरा इनाम में देंगे, और बकरा अखाड़े के पास बांधकर खड़ा कर दिया। 2 पहलवान कुश्ती के लिए मैदान में आते हैं। पहला पहलवान मिट्टी छूकर कहता है, यदि मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। उसके बाद दूसरा पहलवान आता है, वो भी मिट्टी छूकर यही कहता है, अगर मैं इस कुश्ती को जीत गया तो आज शाम को इस बकरे की बलि चढ़ाऊंगा। बकरा दोनों पहलवानों की बात सुन रहा था। बकरे ने सोचा, चाहे तो ये पहलवान जीते और चाहे ये पहलवान जीते, तेरी तो शाम को बलि चढ़नी है। अब तुमने चाहे वोट कांग्रेस को दिया, चाहे बीजेपी को दिया, चाहे आम आदमी पार्टी को दिया, तुम्हारी बलि तो 75 साल से चल रही है। अगर समझ में नहीं आई तो ये चढ़ती रहेगी। अगर इस बलि से बचना चाहते हो तो इस बार कह दो, ए कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी के लोगों, अब हम जाग गए हैं, समझ गए हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथ जाएंगे और हाथी का बटन दबाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारी